आजकल के दौर में जो ये नए उम्र के जो बच्चे हैं वो बच्चों की जो आदतें लग रही है, टाइम टू टाइम कभी पबजी आ जाता है तो कभी जंक फूड आ जाता है, कभी कुछ। इनसे बचने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि उन सारे बच्चों को अपने गार्जियंस के कहने के मुताबिक काम करना चाहिए। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ इस बटला हाउस के जाकिर नगर मेन रोड पर मोहम्मद इंतज़ार साहब के घर पे। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ ये महज चंद कहा जाए कि 14-15 साल की उम्र के एक बच्चे की कहानी है जिसने एक अपने बर्थडे पे छोटी सी गलती की, जो बाहर के जंक फूड खाया पार्टी में और साथ साथ स्टिंग एक एनर्जी ड्रिंक ले लिया। नतीजा ये है कि उस एनर्जी ड्रिंक ने उसको मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आइए चलते हैं, मैं उस कहानी से कुछ मैसेज देना चाहता हूं लोगों को कि क्या होता है जब किसी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। क्या होता। बर्थडे पे गया था अपने दोस्तों और कज़न के साथ, तो हमने पार्टी करी थी। 18 अगस्त को मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे के बाद जो है मैं आया घर पे, तो उसके बाद मैंने घर का नहीं खाया था, उसके बाद भी मैंने बाहर का, मतलब जब ट्यूशन जा रहा था जब भी जाते मैं खाया मोमोज चाउमीन। फिर आते में मैंने स्टिंग भी पी थी। फिर मैं आ गया घर पे, तो उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अगले दिन गया स्कूल, मतलब उस 19 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। जब मैं 20 तारीख को स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो पहले मेरा ये वाला पैन नहीं उठ रहा था, राइट वाला। फिर तो मुझे लगा ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर जब मैंने पैंट पहन ली स्कूल की तो मेरा हाथ नहीं उठ रहे थे, मतलब उठ रहे थे पर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं स्कूल गया तो मुझे मतलब जीने उतरने में परेशानी हो रही थी। मैं चला गया। जब मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा था तो मेरे जब बास्केट करते हैं ना, जैसे हाथ रुक जाते हैं ऐसे ही, तो वैसे मेरे हाथ रुक गए। तो मुझे लगा ऐसे ही हो कि हाथ रुक गए, खेल लाऊंगा शायद दर्द पेन वेन हो गया होगा। फिर जब मैं भाग रहा तो मतलब जैसे गिरते हैं ना, प्लेन लैंड होता है वैसे मैं गिरता चला गया। तो मेरे दोनों घुटने पे लगी। तो मतलब मैं 5 मिनट तक लेटा रहा। फिर मुझे सर ने उठाया, उन्होंने बिठा दिया, बोला अभी तुम रहने दो। फिर मैं दोबारा खेलने चला गया। जब मैं क्लास में गया तो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब ऐसे आड़ा। तो फिर मैम को लगा कहीं मैं नकल उतार रहा हूँ, पर मजाक कर रहा हूँ। तो मैम ने मुझे डांटा कि ये क्या कर रहे हो। तो मैंने मुंह सीधा करा, मुझे पता नहीं चला। फिर छुट्टी हो गई। तो जाकिर नगर ढलान से मुझे घर तक आने में 1 घंटा लगा। मतलब हल्के हल्के चल के आ रहा था, मतलब रुक के आ रहा था, कभी किसी दुकान पर बैठ के कभी किसी दुकान पर। फिर जब मैं घर पर आ गया मैंने मम्मी को बताया, मम्मी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मम्मी को लगा ऐसी हो रही थी थोड़ी सी। तो मैं खाना खाया तो मेरा दोस्त दोबारा आया और आजा खेलने चल रहे हैं। तो मैंने उसे मना करके मैं बोला चल मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मैं सो गया। जब मैं सो के उठा तो मुझसे चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे थे। तो फिर पापा को बताया चक्कर आ रहे हैं। तो पापा ने बोला जा दवाई ले आओ। तो हम दवाई लेकर आए। तो स्कूटी पे नहीं बैठा जा रहा, जीने पे उतरने में गिर गया। आपको क्या लगता है वो स्टिंग पीने से प्रॉब्लम हुई या आपको और पहले से भी कोई प्रॉब्लम थी? पहले से कोई नहीं थी और मैं जंक फूड खाता था ज़्यादा। क्या जंक फूड में क्या खाते थे? फ्रेंच फ्राइज खाता था, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गए, बर्गर, पिज्ज़ा, ये यानी कि बाहर की चीज़ें आप खाते थे ज़्यादा जी। तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वही हुआ, मतलब घर का नहीं खाता। क्या कहता है आप, अब इन सब चीज़ों से आप परहेज करेंगी? बाहर का नहीं खाऊंगा कभी भी। मम्मी पापा को परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं, कभी बाहर का नहीं खाऊंगा। ये आप भी ना खाएं कभी भी बाहर का। जैसे मैंने खाया ज़्यादा, घर का नहीं खाया, तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा हाथ पैर नहीं चल रहे तक चलने लगे। तो आप भी ना खाएं, अब जो होगा घर का खाओ, घर का खाना अच्छा रहता है। अब घर का खा रहा हूँ तो अब अच्छा लग रहा है। क्या होता है जब किसी इंतज़ार भाई के जैसे किसी शख्स के एक चहेते बेटे जो मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका है एक एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर के, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। आइए इस कहानी से कुछ सबक सीखते हैं। कुछ हम लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम लोग इस दौर में अपने बच्चों को
कैसे खान पान का ख्याल रखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक मैसेज है, ये स्टोरी एक मैसेज है जिसे आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर के बच्चों की जो खान पान और जो उनके रहन सहन है वो किस तरह है और उसके नतीजे में क्या हासिल होता है। ये बोला पापा मुझसे पेशाब नहीं होगा, तो मैंने बेटा कोशिश कर दूँ, इसे पेशाब नहीं हुआ। फिर हम सुबह 11 बजे तक इंतजार करा हमने। जब होली फैमिली लेके गए तो डॉक्टर है वहाँ पर एक, उन्होंने कहा ना जीपीएस वायरस हुआ है और इनके इंजेक्शन लगेंगे। हमने सोचा पता नहीं क्या करेंगे ये, हम स्पीड से ले गए सब अपोलो में। अपोलो में भी डॉक्टर ने ये बताया। अपोलो वालों ने इलाज इसका बहुत लेट स्टार्ट किया, 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे स्टार्ट किया, जो मेरा बच्चा यहाँ तक पहुंचा। अगर जो हाथों ट्रीटमेंट नहीं देता तो ये मेरा बच्चा इतनी वो नहीं कर पाता। तो यानी कहीं ना कहीं अपोलो का कमी है, बहुत कमी है अपोलो की। अपोलो वालों ने बहुत धोखा दिया है और 30 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख रुपए सिर्फ महज इसे इलाज के लिए, जीबीएस के लिए। अच्छा। और दूसरी बात ये, फिर उन्हें जब पहले दिन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है ना तो मेरा बच्चा तक चलने लगता। नहीं, मैं पहले बारे में अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोनिंद्र चौधरी है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने जो कोर्स किया है कश्मीर से किया है। मेरी जो डिग्री है वो BMS डिग्री है। तो मेरे पास इनके फादर का, मोहम्मद साहब जी का कॉल आया था 11 सितंबर को कि हमें एक ICU सेटअप लगवाना है और हमारा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर मैंने सबसे पहले इनको ये कहा था कि पहले मैं पेशेंट से मिलना चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि आखिर इसको डायग्नोज किया है, उसी के हिसाब से मैं घर में सेटअप कर पाऊँगा। तो जब मैं 12 तारीख को हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि इस बच्चे को GBS वायरस, इसे हम वायरस नहीं कह सकते, एक बीमारी है। वायरस तो एक अलग चीज़ होती है, जो इसको हम GBS की फुल फॉर्म है ग्यूलिन बैरे सिंड्रोम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो शरीर के अच्छे सेल्स होते हैं वो नसों के ऊपर खुद ही आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके कारण इंसान का शरीर चलते चलते गिर जाता है या फिर चल नहीं पाता है, वीकनेस हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। तो मैंने इस बच्चे से पूछना चाहा, बट ये उस टाइम पे बोल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ ट्रिकोस्टमी लगी हुई थी। तो इसके मैंने फादर से पूछा मैंने कि आखिर ये हुआ कैसे। तो इन्होंने बताया कि इसने स्टिंग पी थी, इसका बर्थडे था, इसने चिकन वगैरह खाई थी, फास्ट फूड वगैरह खाता था, उसके कारण हुआ। बट मेरा मानना ये है कि ये फास्ट फूड वगैरह तो खाना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। कभी कभी अगर मन करता है तो खा लीजिए, बट जो सिस्टम है वो लो हो रखी है। ठीक है, किसी को वैक्सीन लग गया है, किसी को नहीं लगा है ना। तो ये जो वायरस पकड़ता है, ये जो GBS प्रॉब्लम है, ये उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है। ये जो फास्ट फूड खाते हो आप, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, इन सबको छोड़ दीजिए। अगर कभी कभार खाते भी हो तो खा लिया, 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया। इसको मंथली में 1-2 बार खाइए। ऐसा नहीं कि आप डेली खा रहे हो, दिक्कत देगा। बिकॉज ये केस आपके पास आया तो इस बच्चे के कंडीशन क्या थी? जिस वक्त ये मेरे पास केस आया था उस टाइम पे इसकी कंडीशन ऐसी थी कि इस बच्चे को राइस ट्यूब पड़ी हुई थी नाक के अंदर, हाथ पैर इसके उठते नहीं थे, गले के अंदर ट्रिकोस्टमी की हुई थी, पेशाब वाली जगह पे इसको कैथेटर डाला हुआ था। तो उस टाइम पे इसकी ऐसी कंडीशन थी और ये बेचारा रो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तो इसको फिर हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया। डिस्चार्ज कराने के बाद मेरी खुद की एक कंपनी है हेल्थॉक्सी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने पूरा सेटअप लगाया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि इनके फादर बहुत दिलेर हैं, ठीक है ना, इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इसके भाई भी रात वक्त के जग के काम किया। मैंने एक नर्सिंग स्टाफ दिया था विकास, उसने भी जग के काम किया। मेरी तो ड्यूटी है जी, मैं तो करूँगा, मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं कहीं और भी करूँगा, मगर सबसे अच्छा कर्म है कि आप किसी को रख रहे हो वो अच्छा काम कर रहा है। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से इंतज़ार साहब ने और डॉक्टर साहब ने जो GBS नाम के एक बीमारी की शक्ल दिखाई, जो हमज़ा की शक्ल में, वो कितनी ख़तरनाक होती है महज एक एनर्जी ड्रिंक के वजह से। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस तरह के फास्ट फूड और एनर्जी ड्रिंक को ना लें, अपने बच्चे को पर एहतियात बरतें ताकि वो किसी परेशानी या किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन साथ साथ अपने चैनल के माध्यम से उन हॉस्पिटल और उन डॉक्टरों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज़ को प्रोफेशनल ना बनाएं, किसी के जान के साथ ना खेलें। कुछ चंद पैसों के लिए हमज़ा की जो इलाज में देरी हुई, जिसके नतीजे में आज उसका घर ICU रूम बना है, तो ये बहुत दर्दनाक है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं शकील सैफ़ी
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए अभी आपने बच्चे को देखा, हमजा को, छोटा सा बच्चा है 14-15 साल का और हमारा फैमिली मेम्बर की तरह ही है। तो मैं आप लोगों से पूरे ओखला क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जो बच्चे छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं, जो चाउमीन, बर्गर और ये मोमोज का शौक लगा हुआ है एक नई जनरेशन को। अब जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि महीने में एक आध बार खा लें, ठीक है, पर रेगुलर इसकी आदत ना बनाएं। अगर रेगुलर खाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो इसमें आप हमेशा अच्छा फूड खिलाएं, घर पे खिलाएं, अपने बच्चे को अवेयर रखें, कम से कम बाहर का खाना इससे बच्चों से बचाएं। आज हालात देख सकते हैं आप, जो चाउमीन, मोमोज और स्टिंग वगैरह जो कोल्ड एनर्जी ड्रिंक है, जो बच्चे छोटी सी उम्र में जल्दी अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, और उसी के चक्कर में आज ये हमारा हमजा भतीजा देख सकते हैं किस हालात में पहुंच गया है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग प्लीज़ जो मोमोज, चाउमीन और ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, बच्चों को दूर रखें। महीने में 1-2 बार अपने साथ ले जाएं, अपने साथ खिलाएं फैमिली के साथ, और अलग से बच्चों को ना मार्केट में भेजें मोमोज, चाउमीन खाने के लिए। आपसे एक हम्बल इसको अपील है मेरी। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है और अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के खान पान, अपनी ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी है, गुजारने का जो तरीका है, उस पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर।